तो राधे राधे। जैसे कि आप देख रहे हो, ये मेरी लड्डू गोपाल जी की माला है जो मैंने पहले बना के रखी थी। अब मैं वापस इसे क्रिएट करूँगी आपको दिखाने के लिए कि कैसे बनी थी। और इसके लिए मैं सामान ले लूँगी। मुझे 2 तरह की मोतियाँ चाहिए, पीली ले लिया मैंने और एक नीली ले लिया और एक सुई धागा ले लिया। बस इस मोती की माला बनाने के लिए मैं रेडी हो गई हूँ। तो अब शुरू करते हैं मोतियों की माला बनाने। तो मैंने जो मोती है, फर्स्ट मोती डाली है मैंने पीली कलर की, और फिर नीली, फिर पीली, फिर नीली, फिर पीली, और कैसे सीक्वेंस में डाली है वो आप देख ही सकते हो। 2 पीली 3 नीली, 2 पीली 3 नीली, ऐसे करके मैंने 3-3 बार डाली है अलग अलग सीक्वेंस में। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे डाली है। बस ये कंप्लीट हुई, उसके बाद हम डालेंगे, पहले नीली डल रखी है तो पहले नीली डालेंगे, फिर पीली डालेंगे, एक एक मोती डालेंगी। तो ये मैंने डाल ली है। और जो अभी नीली मोती डाली थी ना एक, उसमें से सुई बाहर कर देंगे पीली वाली को छोड़ के। तो ये देखिए ऐसे मैंने बाहर कर दिया। और देखिए मेरी जो माला है ना किस कंडीशन में आ गई। नीचे एक मोती बिल्कुल फ्लावर वाली कंडीशन में, लास्ट में इसमें फ्लावर बनेगा। तो सेम इसी तरह हमने दूसरी साइड भी तैयार कर लिया सेम तरीके से। और उसके बाद अब करेंगे हम माला का बंद करेंगे। तो माला बंद करने के लिए 2 पीली मोती थी, उसी के साथ 2 और डाली और पहले वाली में से बाहर, उसके बाद जो डाली उसमें से बाहर। जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देखना ये प्रोसेस, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कहीं सुई गलती से गलत उसमें ना चले जाए। इसके बाद 3 मोती पहले से डली थी फिर नीली कलर की, अब 3 वापस डाल रहे हैं। और जो पहले से डली थी ना 3 मोती, उसमें से सुई बाहर कर देंगे जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, ध्यान से देखना। ये देखो तीनों में से बाहर। और इसके बाद जो अभी मोती डाली है ना 3, उसमें से सुई बाहर कर दी। अब इसमें से मैंने सुई बाहर कर दी। बस उसके बाद वही प्रोसेस शुरू करना है। जैसे 2 मोती पीली हैं तो 2 मोती ले लेनी है और उसके बाद डाल लेनी है। उसके बाद 3 नीली मोती ले लेनी है और डाल देनी है। और जो अभी 3 नीली मोती ली है उसमें से बाहर कर देना है। ये देखिए कैसे कर दी मैंने बाहर। और उसके बाद ये फिर पीली ले लेनी है। और जो लास्ट में नीली बचेंगे ना उसमें ऐसा नहीं करेंगे, उसमें थोड़ा डिफरेंट करेंगे, वो मैं अभी बता रही हूँ कि कैसे करेंगे। तो ये देखिए ये मेरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैं बताती हूँ आपको ये लास्ट की नीली मोतियों का कैसे करना है। जैसे ये 4 मोती हो रही है, 3 की जगह 4 हो रहे हैं, ये ध्यान रखना। तो 4 का हाफ कर लेंगे तो 2 होते हैं, तो इसलिए हम 2 नीली मोती लेंगे और दोनों में से बाहर, 2 में से, क्योंकि 2 ले रहे हैं तो 2 में से बाहर। तो ये लो 2 में से बाहर। अब क्या करना है, जो पहले वाली नीली मोती हैं जो मतलब बाद में डाली थी उसमें से भी बाहर। अब क्या करना है, लास्ट में ये 2 नीली रह गई और एक पीली रह गई, उसमें से हम सुई बाहर ले आएंगे, क्योंकि एक फ्लावर का शेप देंगे ना उसके लिए हम इसे बाहर ले आएंगे, पीली के साथ ले आएंगे, सुई को ले आए। उसके बाद हम लेंगे 5 पीली कलर के मोती। पहले एक तो डला हुआ तो 6 हो जाएंगे, ये 5 ले लिए मैंने। और पाँचों को धागे में डाल देंगे बढ़िया सा फ्लावर का शेप देने के लिए। और जो पहले पीली कलर की मोती थी ना उसमें से सुई बाहर कर देंगे। ये देखो मैं करके दिखा रही हूँ, मैंने बाहर कर दी। और उसके बाद बीच में एक नीली मोती डालेंगे, ये लीजिए। और इसके बाद ऑपोजिट साइड में धागा बाहर, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ सामने ऑपोजिट साइड से धागा बाहर। और मेरा थोड़ा सा धागा ना क्रॉस में फंस गया तो मैं इसको अच्छे से निकालूंगी, क्रॉस में फंसना नहीं चाहिए, मैंने निकाल दिया। और उसके बाद हम दूसरी साइड, एक साइड तो हमारी बन गई माला की, दूसरी साइड बनाने के लिए हम ये जो मोतियों में से हैं सुई को बाहर ले आएंगे। 1 2 3 पीली मोतियों में से और 2 नीली में से, क्योंकि 4 का डिवाइड करना है 2 लास्ट में ना, तो पहले हम पीली से निकालते, 1 2 3 पीली से बाहर। और उसके बाद 2 नीलियों से और 2 को रहने देंगे। 2 को आपको पता ही है 4 का डिवाइड 2, सिर्फ इन चारों पाँचों मोतियों में से बाहर कर दिए हमने। देखो सुई बाहर निकाल ली। और उसके बाद अब वही प्रोसेस वापस शुरू हो जाएगा जैसे हमने इस तरफ बनाया था। 3 मोती, 2 पहले से ही पड़ी हुई हैं नीली मोतियाँ, तो 2 और नीली मोती लेंगे, तो पहली वाली में से बाहर, फिर बाद में जो मोती डालेंगे उसमें से बाहर, जैसे कि मैं दिखा रही हूँ, आप देखो ध्यान से देखना। इसमें से बाहर और फिर इसमें से बाहर, फिर वही 2 पीली मोतियाँ ले लेंगे, तो पहले वाली में से बाहर और अभी जो लगाई मोतियाँ उसमें से बाहर, फिर 3 मोतियाँ नीली पहली वाली में से बाहर और अभी वाली में से बाहर। फिर ले लेंगे 2 पीली मोती पहले वाली में से बाहर और अब वाली में से बाहर। फिर ले लेंगे 3 नीली पहले वाली में से बाहर, फिर अब वाली में से भी बाहर निकाल देंगे।
अब लास्ट में बची हैं 2 पीली मोती। 2 पीली मोती लेंगे और पहले वाली में से बाहर और अब वाली में से बाहर निकाल के इसको अच्छे से गांठ लगा देंगे, नॉट लगा देंगे ताकि ये खुले ना। और उसके बाद हम बनाएंगे हमारे कान्हा जी के लिए धागा, जो पीछे डोरी बनी है ना वो बनाएंगे ताकि हम सरका सके, सरकने वाली डोरी बनाएंगे। देखो, तो मैं आपको ये प्रोसेस दिखा रही हूँ, आप देख सकते हो। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़। लाइक, शेयर, कमेंट। अगर आपको पसंद आया तो कमेंट करना मत भूलना कमेंट सेक्शन में। और ये रही मेरी लड्डू गोपाल जी की माला, पहले बड़ी फिर छोटी। सभी को राधे राधे।